एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो इस टाइम पर आपको सिल्वर और गोल्ड बड़ा परेशान कर रहे होंगे, है ना। कभी 5-10% सिल्वर ऊपर बिना किसी न्यूज की, किसी रीजन की वजह से चला जाता है, और 20-22% छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज की वजह से रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी एक्यूरेसी, हमारे 8 साल के अनुभव से आप बहुत अच्छी लर्निंग हमारे वीडियो से ले सकते हैं। आज की एनालिसिस मंडे की मार्केट के लिए है और ये एनालिसिस आपको काफी कुछ सिखा के जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर को। राइट, मार्केट बंद है, शनिवार का दिन है, इवनिंग का टाइम है, आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। और आज की वीडियो में आमतौर पे टाइम लेके बनाता हूं, बहुत डिटेल एनालिसिस देता हूं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जा जाकर देखता हूं, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़िया तरीके से चीजों को समझ सके। अगर आप मेरे अनुभव को सीखना चाहते हो, मेरी नॉलेज को अपने अंदर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दो ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला, थोड़े पैसे खर्च करो, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स डिजाइन करके डाल दिया है। वो जो रिकॉर्डेड वीडियो का जो कोर्स है उसका लाइव सेशन भी होगा, सेमिनार, उसी फीस के अंदर। अलग से फीस नहीं देनी है आपको, इतना नहीं फीस है। 10,000 11,000 पे फीस है, 20,000 से नीचे कभी इसका कॉस्ट आया नहीं है। 15,000 20,000 ही रहता है, अभी 11,000 पे है। 5 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट दिया है, जाकर के एनरोल कर लीजिएगा। इसके स्ट्रक्चर में समझा देता हूं। 30 डेज की वैलिडिटी रहेगी, इसके अंदर 15 से 20 आपको वीडियोस मिलेगी रिकॉर्डेड में, स्ट्रैटेजी वाली। उन स्ट्रैटेजी का रिवीजन होगा मेरे साथ में लाइव। ये एक पहला ऑप्शन है, मेरा एक्सपीरियंस अपने अंदर ट्रांसफर करने का, अपने मेरे 9 साल का अनुभव लेने का। दूसरा एक बेनिफिट आपको मिल सकता है, मेरा सपोर्ट आपको मिल सकता है, आपको नॉलेज वाला कंटेंट मिल सकता है, अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट जरोधा के अंदर या फिर धन के अंदर खोलकर उसका इस्तेमाल करते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मैं ये वाला यूज करता हूं, वो वाला यूज करता हूं। आप इंडिया का सबसे बेहतरीन 2 ब्रोकर के साथ अगर अकाउंट नहीं है तो क्या फायदा मेरे भाई। एक किसी डेवलपमेंट को अगर आप नजर रख के देख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स, टेक्नोलॉजी को देख रहे हो, एक रिलायबिलिटी को देख रहे हो, दोनों ही ऐप जरोधा और धन मेरी नजर में इन चीजों पे खरे उतरते हैं। जरोधा में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, धन में भी ओपन कर सकते हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर के अपना अकाउंट ओपन कीजिए। हमें स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे बात कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। हमारा जो क्रूड ऑयल का चार्ट क्लोजिंग पे, जब हम 11:50-55 पे जब हमारा क्लोजिंग सेटलमेंट हो रहा होता है, तब मार्केट होती है टॉप पे। लेकिन हमारी मार्केट तो बंद हो गई, लेकिन हमारी मार्केट फॉलो करती है यूएस मार्केट को। तो यूएस ऑयल थोड़ा नीचे जाके बंद हुआ है। हम कहां क्लोज हुए, हम ऊपर क्लोज हुए हैं। यूएस मार्केट कहां क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है। नीचे कहां पे क्लोज हुआ है, ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.6 वाले, 0.5 वाले जोन के ऊपर, गोल्डन जोन पर क्लोज हुआ है ना। तो इसको पकड़ना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए, इतना तो अनुभव है। तो मार्केट कहां पर ओपन करेगी, मार्केट ओपन करेगी इस बॉक्स में कहीं पर। आई बात समझ में, आपकी ओपनिंग यहां कहीं पर होगी। मैं जो जो बता के जा रहा हूं मंडे को देख लेना और फिर आकर के एक कमेंट जरूर करना। ये ओपनिंग जोन हो सकती है, ओपनिंग जोन ये हो सकती है 5735 का एरिया, ये हमारा ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी पड़ेगी। क्रूड ऑयल क्यों बढ़ता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्रूड ऑयल किन किन कंडीशन में बढ़ता है। चलो आप मुझे कमेंट्स करना, इस टाइम पे क्रूड क्यों बढ़ सकता है, इसके कुछ न्यूज और कुछ रीजंस मैं कवर कर देता हूं, क्योंकि डिटेल वीडियो है तो आराम से देखो। समय नहीं है तो सेव कर लो, जब ड्यूटी से फ्री हो जाना, जॉब से फ्री हो जाना, आराम से शाम को चाय पीते पीते मेरी वीडियो को कंप्लीट करना,
ताकि मंडे को तुम्हें पता रहे कि करने क्या वाली है मार्केट, कहां क्या कैसे कर सकती है मार्केट, उसका एनालिसिस आपको पता रहे। सबसे पहली न्यूज, यूएस वर्सेस ईरान का जो वॉर है, ये अगर इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी, कभी कोई किसी के ऊपर ड्रोन से निगरानी रख रहा है, कभी कोई F-35 से ड्रोन को शूट डाउन कर रहा है, तो ये न्यूज ऑयल को पॉजिटिव पुश देती है, पॉजिटिव पुश देती है ऊपर की तरफ। पहला न्यूज ये आ रहा है। अब इनके बीच में न्यूक्लियर डील होने वाली है। अब ये न्यूक्लियर डील क्या है? यूएस कह रहा है भैया न्यूक्लियर का जितना भी तुमने तामझाम बना के रखा सरेंडर कर दो हमको, नहीं करोगे तो बमबारी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी न्यूज कमोडिटी प्राइसेस को ऊपर खींच देते हैं, क्योंकि जब कभी भी पैनिक और डर का माहौल होगा, सबसे पहले कोई भागेगा तो उसका नाम है क्या? गोल्ड। दूसरे नंबर पे क्रूड ऑयल, तीसरे नंबर पे सिल्वर भी होगा और मेटल स्टॉक्स भी भागेंगे। तो पहला टेंशन तो ये मंडरा रहा है, शुरू नहीं हुआ है वॉर, नॉट स्टार्टेड, बट कभी ड्रोन मार रहा है, कभी F-35 मार रहा है, चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रही है, ये कर दो वो कर दो, लेकिन टेंशन तो है ना, अनसर्टेनिटी तो बनी। पहला रीजन। दूसरा रीजन, फ्रेश सैंक्शन, फ्रेश सैंक्शन लगाए गए हैं यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर, उनके ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कोई उनसे लेन देन नहीं कर सकता, ये रीजन है। तीसरा रीजन, इंडिया भी एग्री कर गया है। इंडिया को क्या समझ रहे हो आप? हम कमजोर हैं, हम जितनी ऑयल खरीदते हैं बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट प्राइस में झलकेगा। तो हमने भी कहीं ना कहीं यूएस से हमारा जो डील हुआ है, जो हम पे टैरिफ लगा था 50%, उसको रिड्यूस करके 25%, फिर 18% पे फाइनल डील क्लोज हुई है। इतना हम पे टैरिफ लगेगा, है ना? तो हम भी तो ऑयल बाइंग करेंगे ना, तो हमारी बाइंग से भी इंपैक्ट आ सकता है, इस न्यूज का भी पॉजिटिविटी इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और इसके बीच में अगर कोई इन्वेंट्री शॉर्टेज की न्यूज आ गई तो भैया ये क्रूड ऑयल 10-20% ऊपर भी हो सकता है। तो आई बात समझ में? तो ये कुछ न्यूज मंडरा रही होगी मार्केट में, जो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं ट्रैक करता रहता हूं, याद है मुझे। मैंने आपको बहुत शॉर्ट स्टोरिकल तरीके से समझाया, बट इसको न्यूज को डीपली देखना, गूगल करोगे, चैट जीपीटी को पूछो, मिल जाएगा। तो भैया मार्केट कहीं ना कहीं यहां इस जोन में ओपन करेगी। अगर आप ओवरनाइट कुछ लेकर गए थे तो ओपनिंग पर आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एसएल हिट करने ये चली जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एसएल हिट करने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से क्रैश कर जाएगी। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मार्केट ने ऊपर बैठे लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाया है? नहीं उड़ाया है। ध्यान से सुनो, वीडियो को पूरा देखो। लेकिन मार्केट ने नीचे बैठे हुए लोगों का स्टॉप लॉस एक बार यहां उड़ाया, यहां वालों का उड़ाया, देखो ध्यान से, एक बार स्टॉप लॉस यहां पे उड़ाया। उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत बाइंग किया, यहां पे बाइंग किया, उसका स्टॉप लॉस फिर उड़ा दिया यहां पे। आप एक बात देख रहे हो, नीचे जा रही है, लिक्विडिटी को हंट कर रही है और वापस आ जा रही है। लेकिन एक बात नोटिस कर रहे हो कि ये ऊपर वालों का लिक्विडिटी नहीं ले रही है। ऐसा मैंने कब होते देखा है पता है? जब मार्केट इस बात का इरादा बना रही हो कि जब हम ऊपर वाले को लिक्विडिटी लेंगे, मतलब यहां पे बैठे हुए सेलर्स का जब हम एसएल उड़ाएंगे तो हम निकल जाएंगे। ऐसा मैंने मल्टीपल टाइम अपने ट्रेडिंग करियर में देखा है कि मार्केट अगर नीचे वालों का एसएल हंट करके लौट आ रही है, एसएल हंट करके लौट आ रही है, तो बिग फॉल नीचे आने की बजाय रैली करने को मार्केट प्रिपेयर कर रही है। क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर अपना पैसा डाल के मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाता है, वो सेलर को इनविटेशन देता है। सेलर सेल किया, महंगा सेल करेगा, सस्ता बाई करेगा, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर महंगा सेल करेगा और महंगा बेचना पड़ेगा तो नुकसान होगा। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूं।
आप हाई पे क्या किए, सेल किए, एंड लो पे आप क्या किए, बाई किए। आपको क्या हुआ, एज ए सेलर आपको क्या बना, प्रॉफिट, प्रॉफिट बना भाई। सेल किए, नीचे बुक किए, पैसा बन गया। लेकिन क्या होगा, आप भी एक मीडियम क्लास के ऑपरेटर हो, आपने सेल किया, नीचे बाई किया, बन गया। लेकिन एक ऑपरेटर आपको ही फंसा ले और मार्केट ऊपर निकाल दे तो 100 रुपए पर आपने सेल किया था, 150 रुपए पे आपको दोबारा बाई करना पड़ेगा। क्या हो गया, आप फंस गए, आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, मार्केट आपके खिलाफ चली गई। तो इसको भी बाइंग बोलते हैं, बाइंग आ गई। तो शॉर्ट कवरिंग भी एक तरह का बाइंग होता है। तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग करवाने के लिए लिक्विडिटी फ्यूल क्रिएट कर रही है मार्केट। अगर ऊपर वालों को ऐसा नहीं ले रही है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये फ्यूल जनरेट किया जा रहा है। आ जाओ सेल करो, आ जाओ सेल करो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, सेल की तरफ बुला रही है मगर जाने का नहीं। ये बायर को बैठने नहीं दे रही है। मेरी बात ध्यान से समझना। बायर बाई कर रहा, ले एसएल, बायर बाई कर रहा, ले एसएल, बायर बाई करेगा, ले एसएल। बायर को मार दे रही है, भागो तुम भागो, लेकिन सेलर को नहीं भगा रही है। इसका मतलब ये सेलर को एक साथ कुचलेगी और फ्लाई कर जाएगी। जो मुझे दिख रहा था, सोचा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि आप ट्रेडिंग सीखोगे भी तो, हाउ मार्केट, हाउ प्राइस एक्शन रिएक्ट। अब आइए मंडे को क्या हो सकता है। एक और एसएल हंट हो सकता है बहुत ज्यादा होगा तो एक और एसएल हंट। मेरे लिए ये क्रूड ऑयल नेगेटिव, पता कब मेरे लिए, स्पेशली मेरी एनालिसिस पर ये नेगेटिव इसके नीचे क्लोज करोगे तो होगा। मेरा मेन सपोर्ट तोड़ के बताओ, मेन सपोर्ट इसको तोड़ के बताओ। नंबर क्या है इसका, 5540। इसके नीचे क्लोज करके बताओ डेली बेसिस पे, तब मेरे लिए मार्केट नेगेटिव होगी। ठीक है। अब कोई भी डिप आएगा और ये सपोर्ट पर आएगा, मेरे लिए एक हेल्दी मोमेंटम की लोकेशन होगी, है ना। मेरा ये बाइंग जोन है। मैं यहां पर अगर मुझे मिलेगा मैं बाइंग करूंगा। 5640 मेरा बाइंग जोन है और ओपनिंग यहां पे होगी। ओपनिंग के बाद नीचे चले तो भी ठीक, ऊपर चले तो भी ठीक। अगर खुलते ही चलने लगे तो क्वांटिटी कम रखूंगा। अगर नीचे आकर के इनका लिक्विडिटी उड़ा करके चलना शुरू किए तो तुरंत बाई करूंगा अपसाइड के लिए, हैवी क्वांटिटी जितना नॉर्मली करता हूं। ठीक है। कहां तक जा सकते हैं, जितना ये बायर सेलर के द्वंद्व युद्ध में, बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर, ये जो बायर सेलर की कुश्ती में ये जो लिक्विडिटी बनी है, ये जो प्राइस का वेरिएशन बना, यही वेरिएशन ऊपर निकल जाए। आए बात समझ में। क्योंकि भैया सेलर धक्का यहां तक दे रहा है, सेलर धक्का यहां तक दे रहा है, सेलर धक्का यहां तक दे रहा है। तो जब बायर बोलेगा ले तेरी मैं उड़ा दिया कैपिटल, जब बायर सेलर को उड़ा देगा तो ये भागेगा ना, यहां से यहां तक ही है। मतलब सेलर की हाइट ये 6 फीट, एग्जांपल के लिए 6 फीट है, 6 फीट है। तो जब वो भागेगा तो 6 फीट ही तो निकलेगा ऊपर, उसकी हाइट 6 फीट है। तो पहले दीवार के नीचे कूद रहा था, अब दीवार के ऊपर कूदेगा, 6 फीट हाइट। इसीलिए लिक्विडिटी मैपिंग इस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा मार्केट अपसाइड में इसको ट्राई करेगा 6085 की तरफ। उससे पहले भी एक हर्डल है। उससे पहले कौन सा हर्डल है, ये वाला हर्डल है, एक गैप है, यहां पर एक गैप है और ये वाला स्विंग हाई भी है। तो 5962, 5962 अगर इसको पार किए, फर्स्ट इसको पार किए, सेकंड अगर यहां से आए तो ये फर्स्ट, याद रखना मैं 2 फर्स्ट दे रहा हूं। अगर यहां से आएंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से मार्केट चढ़ेगी। राइट, क्रूड क्लियर। आइए नेचुरल गैस पे चलते हैं। नेचुरल गैस से जनता और परेशान है, सबसे ज्यादा धोखा देने में माहिर है भाई साहब। नेचुरल गैस, इसके अंदर ओवरनाइट पोजीशन फंसा देती है। ओवरनाइट पोजीशन आमतौर पे ये क्या करती है, फंसा देती है।
नेचुरल गैस क्या कर रही है, ध्यान से देखो, ये दोनों साइड बहुत बेहतरीन मूव कर रही है, सपोर्ट तोड़ रही है, नीचे जा रही है, रेजिस्टेंस को तोड़ रही है, यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, देखो ध्यान से, ऊपर में दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है। तो जब कभी भी ये फ्रेश सपोर्ट को ब्रेक करे ना, तो इसको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जैसे ही पॉजिटिव कैंडल का प्राइस एक्शन बने छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल लेना चाहिए। तो मेरे लिए फ्रेश बाइंग जोन, मैं अपने लिए एक बाइंग जोन डिसाइड कर रहा हूं, ये मेरा एक फ्रेश बाइंग जोन है, और मेरा फ्रेश सेलिंग जोन जहां पर मैं इसको शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा वो है 336 की तरफ। सेलिंग जोन एंड बाइंग जोन, नेचुरल गैस इसके बीच में घूमेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज किया तो फिर इसमें रैली है जोरदार। अच्छा, एक तकलीफ यह है कि हमारी मार्केट बंद होने के बाद नेचुरल गैस यूएसडी नीचे जाके क्लोज हुआ है, काफी नीचे जाके क्लोज हुआ है, यह होता है आमतौर पे, इसको कोई नहीं रोक सकता, यह मार्केट करती ही करती है। आपकी ओपनिंग ही पता कहां पर होगी, आपकी ओपनिंग होगी यहां कहीं पे, आपकी ओपनिंग होगी यहां कहीं पे, तो बाइंग जोन पे अगर रुक गए तो ठीक, नहीं रुके तो भैया ये लेवल टेस्ट करेगा मार्केट। कौन सा लेवल, बाइंग लेवल आपका मेन सपोर्ट है, जो बाइंग जोन है ना वही मेरा मेन सपोर्ट है 295। एसटीपी भी यही होगा, सेलिंग ट्रिगर पॉइंट, अगर बाइंग जोन पे नहीं ठहरे, उसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल क्लोज करने में सफल हो गए, तो फिर मेरे को लगता है ये नेक्स्ट सपोर्ट को छू लेगी, जो मेरा पहला लेवल होगा, और इसके आगे मैं जाना प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मे भी यहां तक आ सकती है। अगर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, कोई भी डब्लू, कोई भी कप एंड हैंडल प्राइस एक्शन बना, तो पहले गैप भरेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, गैप भरेंगे, उसके बाद 335 के लिए जाएंगे। इस तरह से मुझे नेचुरल गैस दिखाई दे रहा है, समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ ना, हुआ होगा तो कमेंट्स कर देना, वो वहां बात कर लूंगा आपसे, ठीक है। समझ में आया मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे ओपनिंग होगी, यूएस वाला नेचुरल गैस क्या कर रहा है, एमसीएक्स वाला के चार्ट पर क्या दिख रहा है, समझ में आया ना, नहीं आया तो बताना मुझे। बहुत सिंपल है, हल्का सा गैप डाउन खुलेंगे, खुल करके नीचे वालों का स्टॉप लॉस उड़ाएंगे, वहां से अगर पॉजिटिविटी बनी तो ठीक, नहीं तो 285 के लिए तैयार रहना, सिंपल। गोल्ड, गोल्ड पर मेरे को लगता है थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट गैप अप करने की कोशिश करेंगे, हल्का सा लिटिल बिट गैप अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपको क्या दिया था, एक ट्रेंड लाइन दिया था, याद है, भूल गए, आई होप कि याद होगा। ये ट्रेंड लाइन दिया था, बोला था इसके ऊपर निकल के दिखाओ देन मूवमेंट मिलेगा, निकला और मूवमेंट भी मिला, बट व्हाट नेक्स्ट। मैं सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड नहीं करता, मुझे आरएसआई के अंदर भी पॉजिटिविटी तगड़ी वाली चाहिए। इफ आई एम ट्रेडिंग, मैं आरएसआई को बहुत प्योरिटी देता हूं, मेरे को ये आरएसआई हेल्दी नहीं लगता, इस तरह का आरएसआई ना, इस तरह का आरएसआई और इस तरह का प्राइस एक्शन बनाना मेरे को हेल्दी नहीं लगता। ऐसा आरएसआई पर अगर एम पैटर्न मिल जाना, पक्का सेल करता हूं मैं, छोड़ता नहीं हूं। तो सेम आरएसआई का स्ट्रक्चर यहां भी बना है। अब मुझे इंतजार रहेगा गोल्ड पे ब्रेकडाउन का। अगर गोल्ड पे कोई भी ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या, हाँ ब्रेकआउट हुआ है, कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ है, दिख रहा है, बहुत सिंपल तरीके से दिखाया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता मैं। इफ यू वांट टू इंप्रेस समवन, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, उलझा दो उसको, कंफ्यूज कर दो। इफ यू वांट टू हेल्प समवन, मेक इट सिंपल, वही सिंपल रखा है मैंने। यहां पर एक स्विंग हाई है, यहां पर एक रिजेक्शन है, यहां पर एक रिजेक्शन है, यहां पर एक रिजेक्शन है, ब्रेकआउट की कोशिश है, पुल बैक लिया है, सपोर्ट लिया है एंड कंटिन्यू किया है, ब्रेकआउट जैसा
दिखाया गया है, लेकिन आरएसआई कुछ और स्टोरी बोल रहा है। आरएसआई बोल रहा है कि गाड़ी तो पहाड़ चढ़ रही है, ये गाड़ी पहाड़ चढ़ रही है, गुर्र पहाड़ चढ़ रही है, बट उसका इंजन जो कि आरएसआई है वो बोल रहा है मेरा दम टूट रहा है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म लाइक हाईवे, मैं उठा नहीं पा रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये आरएसआई कह रहा है। मैं ताकत लगा नहीं पा रहा हूं, जैसे तैसे चढ़ा रहा हूं गाड़ी को। आरएसआई गेटिंग डाउन, इंजन की ताकत वीक पड़ रही है। तो बी केयरफुल रहने की जरूरत होती है ऐसी कंडीशन में। आई एम नॉट गेटिंग यू कंफ्यूज कि भैया तुम सेल कर दो, तुम बाई कर दो। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, बट हाउ आई ट्रेड, हाउ आई एनालाइज द मार्केट, एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को कैसे मैं देखता हूं, वो बताने आया हूं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इंजन तो थक रहा है, आरएसआई इज ए इंजन। ये आपकी गाड़ी है, चार्ट आपका गाड़ी है, गाड़ी चढ़ रही है टुक 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 ऊपर है, लेकिन आपका ये आरएसआई क्यों बैंड हो रहा है? ये मेरे को शक के घेरे में डालता है। कहां डालता है? शक के घेरे में डालता है। क्या करें फिर? आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरे को इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ भी क्लोज नहीं चाहिए जो मैं डालने जा रहा हूं। मार्केट को बोलना कि भैया इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज मत करना वरना गुरुजी सेल कर देगा। अगर आपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, तो आई वुड लाइक टू शॉर्ट गोल्ड फॉर द 2 लेवल। नंबर 1 जहां से निकले हो, नंबर 2 जहां से आए हो। You got my point? If you break this trend line and taken pullback, taken resistance, then first level, second level. ठीक है, चलो गोल्ड क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए। सिल्वर सबका चहेता, सबका फेवरेट। पता है ये फेवरेट क्यों है? सबका फेवरेट क्यों, बताओ, कोई बता सकता है? कमेंट्स में बताना। ये सब इसको क्यों ट्रेड करना चाहते हैं? एवरीवन वांट सिल्वर। सर सिल्वर, सिल्वर बता दो सर, सिल्वर किधर जाएगा? मुझे नहीं पता किधर जाएगा, मैं जस्ट एक गिविंग एनालिसिस। मुझे कमेंट्स करके बताना सबका फेवरेट क्यों है। ठीक है, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा कि क्यों फेवरेट है। देखो इतना स्ट्रांग नहीं है ये, ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक 9% की रिकवरी लिया है, लेकिन मेरे लिए इतना स्ट्रांग अभी नहीं हुआ है। मेरे लिए स्ट्रांग कब होगा पता है आपको? जब ये इसको पार करेगा, इसको पार करके सस्टेन करेगा, तब 1 आवर पे, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है ये। स्ट्रांग, मैं इसको क्या लिखूंगा? स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया। स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। पार किए तो कहां जाएंगे? अगर हमने पार कर लिया इसको, तो ऊपर एक गैप खड़ा है, उस वहां तक जाएंगे। 2,71,900, 270 रख लो यार, 272 रख लो, चलो ठीक है। 100-200 पॉइंट की वैसे इज्जत नहीं करता ये। लेकिन मेरे भाई इसका आरएसआई क्या बोल रहा है? नहीं मैं अभी ठीक हूं, गोल्ड का तो थक लिया, ये अभी थोड़ा सा निकला है जस्ट 60 के ऊपर, और अभी एक डिप आई। जब आपकी गाड़ी चढ़ रही है, आपका आरएसआई भी चढ़ रहा है, तब तक तो ठीक है। जैसी गाड़ी चढ़ेगी लेकिन आरएसआई झुकने लगेगा ना, तो इंजन साथ छोड़ देगा, इंजन साथ छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं सिल्वर अभी दिखा रहा है कि हाँ हम थोड़ा सा मजबूत हैं, थोड़ा सा ताकतवर हैं, और थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे, ये दिखाने का कोशिश कर रहा है। कौन? सिल्वर। ओके, यहां पर भी सेम एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन लाइक दिस। सिल्वर को कहना कि भैया सब कुछ तो ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मत आना किसी भी तरीके से। अगर आप नीचे आओगे तो इस ट्रेंड लाइन को ले जाने वाले बायर की जितनी लेंथ है उतने तक ही मैं सेल करूंगा। यहां से लेकर यहां तक जो बायर
लड़ते मरते कटते फटते चढ़ते उड़ते फटते यहां तक जो पहुंचे हैं बाहर की तरफ से। अच्छा, आप बोलते हो गुरुजी कभी कभी बड़े फनी मूड में रहते हो। कई लोग बोलते हैं प्रोफेशनल रहा करो। अरे क्या करना मैंने प्रोफेशनल रह करके, भाड़ में जाए प्रोफेशनल। मैं कोई टीवी एंकर हूं? टीवी एंकर आजकल प्रोफेशनल नहीं होते हैं, मैं क्यों प्रोफेशनल रहूं? मैं ऐसे हंसते हंसाते रहूंगा। ट्रेडर की लाइफ में जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेस किसी की नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा हंसा भी दे, थोड़ा सा नॉलेज भी दे दे, थोड़ा सा एक कंप्लीट पैकेज हो तो ज्यादा मजे वाली चीज है ना यार। मैं अपने स्टूडेंट को भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, हंसाता रहता हूं उनको अपनी फनी स्टाइल से, ठीक है। लेकिन नॉलेज में कोई कमी नहीं है। नॉलेज आजमा के देख लो, जाओ मेरी वीडियो देखो पुरानी उठा के वीडियो देखोगे ना, जो एनालिसिस करता हूं 100 बार अगर एनालिसिस करूंगा ना, 85 टाइम 90 टाइम आपको मेरी एनालिसिस आपको सच होती दिखेगी। तब आप बोलोगे यार ये तो मैजिकल आदमी है, ये तो फनी है जरूर लेकिन मैजिकल आदमी है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर। घमंड नहीं कर रहा हूं, वीडियो है चैनल पे उस दिन का। अरे डेट तो लिखे, वहां डेट लिखा होगा और फिर उस डेट में चार्ट को जाकर देखना कि कैसे मार्केट ने बिहेव किया, तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। चलो, एनीथिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन, स्वागत नहीं करोगे सिल्वर? अरे बिल्कुल करेंगे स्वागत आपका। 234 एंड 228 एंड 222 इसके लिए उतरेंगे। पिक्चर क्लियर? ऊपर की चीजें कैसे जा सकती है समझा दिया। नीचे के लिए ट्रेंड लाइन का टूटना जरूरी है शॉर्ट करने के लिए। अगर आप सेल साइड में जाना चाहते हो, ट्रेंड लाइन टूटने देना। देखो, इतना ऊपर जाने की उम्मीद नहीं थी, इसकी उम्मीद थी यहां से रिजेक्ट कर जाएगा। हमने भी यही सोचा था, मैं खुद इसमें यही सोच रहा था कि यहां से रिजेक्ट लिया है, एक बार और आएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन ये इतना मूवमेंट फालतू हो गया इसमें। ये जो मूवमेंट हुआ ना यहां से यहां का, ये मूवमेंट फालतू का कर गई, मार्केट फंसा ले गया, ट्रैप कर लिया। ये कितना है? ये छोटा नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। ये अनएक्सेप्टेड हुआ है। ये जो लास्ट के 3% के आसपास की जो रिकवरी हुई है, ये अनएक्सेप्टेड हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और मार्केट ने इसके ऊपर निकल के लोगों को बुलिश करवा दिया। अगर दोस्तों गलती से भी गैप डाउन खुल गए सिल्वर, तो आप बिलीव नहीं कर सकते, इसमें सारे रिटेल फंसे हुए, सारे रिटेल फंसेंगे। ये आप याद रखना, मार्केट जब कभी भी छोटे छोटे कैंडल से चढ़े ना, आमतौर पे उसमें रिटेलर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब गिरती है तो भयानक भयानक कैंडल से गिरती है। ये थी आज की एनालिसिस। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ में, तो मेरे द्वारा बनाई गई हाई क्वालिटी नॉलेज और मस्ती वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।